मित्रों, बिहार विधानसभा का जो 2025 का विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है, चुनाव प्रचार के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बेगूसराय ज़िले में भी आए। उन्होंने ये घोषणा की कि बरौनी का खाद कारखाना जो राजद के कारण बंद हुआ, राष्ट्रीय जनता दल शासन के कारण बंद हुआ, उसको मैंने चलाया। तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। यहाँ के आम आवाम को लगा कि ये कारखाना सेंट्रल के अधीन यानी केंद्रीय सरकार के अधीन था, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के कारण कैसे बंद हुआ। ये कारखाना केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय के अधीन था, तो बिहार सरकार ने इसे कैसे बंद किया। सुनिए हमारे प्रधानमंत्री की ये घोषणा कि किस तरह फर्टिलाइजर कारखाना बंद हुआ और किस तरह चालू हुआ। बरौनी का खाद कारखाना जंगल राज में बंद पड़ा था। हमने ठाना कि इसको फिर से चलाना है और इसके लिए गैस की जरूरत थी। गैस बिहार में थी नहीं। गैस पहुंचाने के लिए हमने पीएम ऊर्जा गंगा योजना बनाई। जब 13वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव कैंपेन के दौरान बरौनी प्रखंड के बीहट, जो आज नगर परिषद है, बीहट के महात्मा गांधी हाई स्कूल में उस वक्त के जनता दल यू के प्रत्याशी रामजीवन सिंह ने घोषणा की थी कि हम वादा करते हैं कि बरौनी का खाद कारखाना कभी बंद नहीं होगा, और बंद होगा तो मेरी लाश पर बंद होगा। ताज्जुब इस बात का भी है कि यह कारखाना 2002 में उनके ही कार्यकाल में भाजपा नीत एनडीए जो शासन था, जिसके प्रधानमंत्री हमारे उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, रामजीवन सिंह के रहते ही ये फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया। हमारे प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस कारखाना को बंद करवाया था। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जो आज के हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हें शायद किसी ने गलत मैसेज दे दिया होगा कि ये कारखाना राजद के शासन के कारण बंद हुई। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यही है कि ये कारखाना हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के अधीन था, जिसमें बरौनी, गोरखपुर, यूपी का गोरखपुर, अभी जो झारखंड पहले बिहार में था, झारखंड का सिंदरी और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर यूनिट हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का अधीन था। और ये कॉरपोरेशन भारत सरकार के अधीन था। तो फिर बिहार सरकार ने इसे कैसे बंद किया। और नामरूप जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का एक यूनिट था, वो बंद नहीं हुआ और आज भी चालू है। क्यों नहीं बंद हुआ? इसलिए नहीं बंद हुआ कि बिहार के लोग उतना उद्वेलित नहीं थे, उत्तर प्रदेश के लोग विरोध करने वाले नहीं थे, झारखंड के लोग विरोध करने वाले नहीं थे, पश्चिम बंगाल के लोग विरोध करने वाले नहीं थे। लेकिन नामरूप जो असम में पड़ता है, उस वक्त अल्फा का प्रभाव था। उल्फा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्र की सरकार ने सोचा कि यदि नामरूप की इकाई को हम बंद करते हैं तो असम और अशांति हो जाएगा, वहाँ अशांति फैलेगी, वहाँ और उपद्रव होगा। इसलिए सबसे पहले एक रणनीति के तहत जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का एक यूनिट नामरूप में स्थापित था, उसको पहले हिंदुस्तान कॉरपोरेशन से अलग किया गया। और जब ये अलग किया गया, उसके बाद इन कारखानों को बंद किया गया। वैसे ये निष्क्रिय था। मैं आपको ये भी बता दूं कि बरौनी खाद कारखाना निष्क्रिय जरूर हुआ, लेकिन प्रोडक्शन में था। इसके जो पदाधिकारी भ्रष्ट जरूर थे, यहाँ के जो यूनियन या
नेता भ्रष्ट जरूर थे, लेकिन कारखाना रुक रुक कर चलती थी और जितना भी चलता था उसके प्रोडक्शन, उसके मुनाफे से, बरौनी के मुनाफे से गोरखपुर के जो कर्मचारी थे, दुर्गापुर के कर्मचारी थे, सिंदरी के कर्मचारी थे या नामरूप यूनिट के कर्मचारी थे, सबों का वेतन बरौनी खाद कारखाना ही उपलब्ध कराता था। ये बात यहाँ के कामगारों का कहना है कि इस तरह बरौनी कारखाना जीवित कारखाना था। इसे तमाम कारखाना और नेताओं के वजह से डेड किया गया, एक साजिश के तहत से। बिहार में यदि सशक्त नेतृत्व रहता तो उस वक्त भी बरौनी खाद कारखाना उत्पादन देता, प्रोडक्शन में रहता। लेकिन जब 1999 में रामजीवन सिंह चयनित होकर के गए और यहाँ की जनता ने फर्टिलाइज़र कारखाना के लोभ में जिता कर भेजा और उन्हें 1,69,443 वोटों से जिता दिया, तो लोगों को आशा बंधी कि बरौनी खाद कारखाना जो दम तोड़ने की स्थिति में है वो जीवित होगा। और रामजीवन बाबू ने कहा भी था कि यह कारखाना मेरी लाश पर बंद होगी, लेकिन उनके जीते जी बंद हो गई और उनके जीते जी फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चालू हुआ। 2025 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि राजद के शासनकाल में राजद के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के कारण ये फर्टिलाइज़र बंद हुआ और हमने चलाया, तो यहाँ के आम आवाम को बहुत ताज्जुब हुआ। लोगों ने कहा कि ये कारखाना भाजपा ने बंद की थी, भाजपा ने सरकार ने बंद की थी, तो चालू भी तो भाजपा ने सरकार ने की। ये पछतावा करके उन्होंने इस फर्टिलाइज़र को चालू किया